एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर 2026। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड और वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एसएससी, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी, यूपीएससी, आरआरबी, रेलवे, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं लास्ट में 2 क्विज भी दूंगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है फर्स्ट, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जो हैं एमडी एंड सीईओ दोनों हैं अशोक चंद्रा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वर्तमान में 16 जनवरी 2025 से पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा। कब बैठे थे ये? 16 जनवरी 2025 को पीएनबी में बैठे थे, और ये एमडी भी हैं और सीईओ हैं अशोक चंद्रा। और उन्होंने अतुल कुमार गोयल के बाद ये पद संभाला है। और किसके बाद ये पद संभाला है इन्होंने? अतुल कुमार गोयल के बाद पद संभाला है अशोक चंद्रा ने। इसके मुख्य विवरण हैं। पद किसने संभाला है? प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं अशोक चंद्रा। कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने 16 जनवरी 2025 को। और पूर्व भूमिका बैंक के कार्यकारी निदेशक भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं ये कैनरा बैंक के अशोक चंद्रा। और इन्होंने 16 जनवरी 2025 को पदभार संभाला है, सीईओ के रूप में भी और एमडी के रूप में भी। किसको हटाकर? अतुल कुमार गोयल के बाद ये सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, निधु सक्सेना। निधु सक्सेना जो हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं निधु सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं ये चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी, और इन्होंने 28 अगस्त 2024 को दिनेश कुमार खारा की जगह एसबीआई के 27वें अध्यक्ष हैं। और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, किसको हटाकर किया है? दिनेश कुमार खारा को। वे इससे पहले बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी भी थे। ये भी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, संजय मल्होत्रा। और ये 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो हैं इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट है। इफ्को की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या लिखी जाएगी? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में फुल इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इफ्को की? 3 नवंबर 1967 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फिक्की FICCI के महासचिव कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योति विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक कुमार सिंह। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 2024 से 25 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय राज्य बीमा निगम के अशोक कुमार सिंह महानिदेशक हैं, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। पदभार 19 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण किया। और ये केरल के कैडर के 1999 बैच के
IS अधिकारी हैं और 1999 के क्या हैं ये? अशोक कुमार सिंह IS के भी अधिकारी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं और ये IS भी हैं और उन्होंने जीवन बीमा में कब पदभार संभाला है? 19 अगस्त 2024 को। ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं और ये CEO और MD भी हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, और भारतीय जीवन बीमा के CEO MD के पद के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया है और ये 2 वर्ष पूरा करने के उपरांत अवकाश ग्रहण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इन्हें दी गई हैं। ये MD भी हैं और CEO भी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के, सिद्धार्थ मोहंती। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो हैं पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तस्वीर के गोलाकार हिस्से में दिखाई देने वाले देवेंद्र झाझरिया हैं और वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। खेल कौन सा खेलते हैं? ये भाला फेंक। और उपलब्धियां हैं इनकी, उन्होंने पैरालंपिक खेलों में कुल 3 पदक जीते हैं। 2004 में स्वर्ण पदक जीता है एथेंस पैरालंपिक में, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है। 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है। और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, मतलब कि सिल्वर मेडल। इन्होंने 3 पदक जीते हैं। कौन कौन से? 2004 में स्वर्ण पदक एथेंस पैरालंपिक में, 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और 2020 में टोक्यो में पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, की पॉइंट्स पूछा जा सकता है। और इनको सम्मान क्या दिए गए हैं? वे पद्म भूषण 2022 में प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, खेल रत्न से भी, और पद्म भूषण भी इनको 2022 में मिला है। तो फ्रेंड्स, इस की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कौन कौन से मेडल मिले हैं, कौन से ओलंपिक में मिले हैं, और इनको पद्मश्री मिला है, खेल रत्न मिला है, पद्म भूषण 2022 में मिला है, और ये क्या खेलते हैं? भाला फेंक। तो ये सभी की पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा कौन है? BCCI के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर हैं। और संजय सिंह कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष। दिसंबर 2023 में ये चुने गए हैं। इनको किस रूप में चुना गया है? कि कुश्ती महासंघ और WFI के अध्यक्ष चुने गए हैं ये दिसंबर 2023 में। और नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की पूर्व महानिदेशक हैं। विनीत शरण कौन है? BCCI के पूर्व लोकपाल और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से पहले हैं। ये किससे पहले हैं? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से हैं। तो ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। इन्हें कब चुना गया BCCI का अध्यक्ष? सितंबर 2025 में दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। BCCI की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने मुंबई में
आयोजित वार्षिक आम बैठक में रोजर बिन्नी की जगह ली और बोर्ड के ये 37वें अध्यक्ष चुने गए हैं। और किसके बाद ये चुने गए हैं? रोजर बिन्नी की जगह इन्होंने ली है। किसने? मिथुन मनहास ने। और नए अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। और किससे बदला है? रोजर बिन्नी को। और बैठक हुई थी एजीएम की मुंबई में 28 सितंबर 2025 को। और ये 37वें अध्यक्ष हैं। और कब बैठे थे? सितंबर 2025 में। बीसीसीआई के ये नए अध्यक्ष हैं। और किसको हटाया इन्होंने? रोजर बिन्नी को। और बैठक हुई थी 28 सितंबर 2025 को। ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, जय शाह। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह और इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को ग्रेग बकरेले की जगह पदभार संभाला और ये आईसीसीआई के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। और कब पदभार संभाला इन्होंने? 1 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, विवेक भसीन। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। परमाणु अनुसंधान बार्क के निदेशक विवेक भसीन हैं और इन्होंने डॉक्टर अजित कुमार मोहंती से बीआरसी के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? विवेक भसीन ने। और ये कौन से नंबर के हैं? 14वें निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और किसको हटाया है? उन्होंने डॉक्टर अजित कुमार मोहंती से बीआरसी के रूप में 14वें निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ए राजराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी नारायण जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने 14 जनवरी 2025 को और एस सोमनाथ के उत्तराधिकार के रूप में पदभार संभाला था। और काम क्या है इनका? ये इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। और अनुभव क्या है इनका? वे तिरुवनंतपुरम स्थित द्रव प्रदोन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के निदेशक थे और वे जाने माने रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रोड़दन विशेषज्ञ थे। और पूरा नाम है इनका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। और प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अब कौन है इसरो के अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं वी नारायण। और उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया है? 14 जनवरी 2025 को। तो ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अवेक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में आकाशवाणी के प्रथम महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी की प्रथम महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, परेश रावल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, धीरेन्द्र ओझा।
धीरेन्द्र ओझा इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय महानिदेशक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, राहुल सिंह। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। किसके अधिकारी हैं ये? 1996 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के ये अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, और इन्होंने मार्च 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया और अगस्त 2025 में कार्यकाल को 11 नवंबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इन्हें निधि छिब्बर का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? निधि छिब्बर का स्थान लिया है। सीबीएसई के ये अध्यक्ष हैं और पदभार कब नियुक्त किया इन्होंने? 2024 में, मार्च में। और इन स्थापना कब हुई थी? 1929 में। बोर्ड का वर्तमान स्वरूप 1962 में पुनर्गठित हुआ था और बोर्ड का वर्तमान स्वरूप कब पुनर्गठित हुआ था? 1962 में। और मुख्यालय कहाँ पर है सीबीएसई का? नई दिल्ली में। मूल संगठन क्या है? शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि इन्होंने कब पदभार संभाला था आईएएस के रूप में? 1996 में। ये बिहार के कैडर आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पदभार संभाला था 2024 में और 11 नवंबर 2027 तक के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया और ये निधि छिब्बर का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर कुमार। इसके कुछ की पॉइंट है। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्थापना भी, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिल कुमार लाहोटी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पद है इनका अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। नियुक्ति की है इन्होंने जनवरी 2024 में इन्हें नियुक्त किया गया है। पूर्व अनुभव है इनका। TRAI के अध्यक्ष बनने से पहले ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में इन्होंने कार्य कर चुके हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष में। और TRAI के बारे में, ये भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक निकाय है जिसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, रवि अग्रवाल। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। CBDT के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल और ये कब कार्यभार संभाला इन्होंने?
1 जुलाई 2024 को और उनका कार्यकाल जून 2024 तक है। कब तक है इनका कार्यकाल? 2024 तक। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी स्थापना हुई थी CBDT की 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और उन्होंने कार्यभार संभाला है 1 जुलाई 2024 को और इनका कब तक कार्यकाल है? जून 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, सतीश कुमार। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 9वें अध्यक्ष हैं। इसका भी कुछ की पॉइंट्स हैं, दिसंबर 2024 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और ये NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोर मकवाना। इसके भी पद ग्रहण किया इन्होंने अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेड, फुल फॉर्म है इसकी NCSC की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज। कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने 11 मार्च 2024 को। पृष्ठभूमि है इनकी, एक प्रसिद्ध लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और कार्यों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें की हैं, किसके ऊपर लिखी हैं इन्होंने कई पुस्तकें? डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन के बारे में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रियांक कानूनगो कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। और इकबाल सिंह लालपुरा हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी की पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, नियुक्त किया गया है इनको भारत सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2023 को और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पिछला अनुभव है इनका, नीति आयोग के पहले ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कब तक रहे हैं ये? 2015 से 2017 तक। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है इनकी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और एक एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। और कार्यकाल था इनका 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जबकि इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। और NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और नितिन गुप्ता ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, मतलब कि CBDT के पूर्व अध्यक्ष हैं। और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे, कब तक? 2015 से 2017 तक। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, कब? 31 अक्टूबर 2025 तक ये राष्ट्रपति के रूप में इन्हें सौंपा गया और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होंगी सिफारिशें। तो ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और कब पदभार नियुक्त किया इन्होंने? 31 दिसंबर 2023 को। तो ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजय मानिक राव
खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अप्रैल 2026 तक कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्ण, और इन्होंने 31 अक्टूबर 2024 से राकेश रंजन की जगह पर पद संभाला है। किसकी जगह पर पद संभाला है कर्मचारी चयन आयोग के पद पर? 31 अक्टूबर 2024 को एस गोपाल कृष्ण ने और किसकी जगह पर संभाला है? राकेश रंजन की जगह पर ये पद संभाला है। और वे 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और वो क्या हैं? 1991 के आईएएस अधिकारी हैं एस गोपाल कृष्ण। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण आईएएस भी हैं 1991 के, और पद चेयरमैन और कर्मचारी चयन आयोग है। और संस्था क्या है? भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग करना। एक ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जो हैं वो विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के नियुक्त किए गए थे और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। और इनका कार्यकाल कब तक है? 31 अगस्त 2027 तक। इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अजय कुमार। अजय कुमार जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? ये 1985 बैच के केरल केडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 1985 के क्या हैं? आईएएस अधिकारी हैं। और पूर्व भूमिका है इनकी, अजय कुमार ने 2019 में और 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में कार्य भी किया है। कि रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है अजय कुमार ने 2019 और 2022 तक। और इनका कार्यकाल कब तक है? उन्होंने प्रतिशोधन का कार्यकाल पूरा होने के बाद मई 2025 में पदभार ग्रहण किया है। प्रतिशोधन का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद इन्होंने 2025 में पदभार ग्रहण किया है अजय कुमार ने। ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कब अध्यक्ष बने, कौन से अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल कब तक रहा, या आईएएस कब बने और कब तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, परवीर रंजन CISF के नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री और नंद किशोर यादव ने 13 मार्च 2026 को नागालैंड के
23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि 23वें राज्यपाल कौन है नागालैंड के। तो 23वें राज्यपाल हैं, कौन है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर जो यादव है 23वें राज्यपाल हैं नागालैंड के, और इन्होंने, ये भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, और बिहार के ये मंत्री हैं नंद किशोर यादव, और इन्होंने 13 मार्च 2026 को नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और उन्होंने क्या किया है कि अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। और किसका स्थान लिया है? अजय कुमार भल्ला का। और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? नेफ्यू रियो एनडीपीपी के रूप में ये ताल्लुक़ रखते हैं। और कहाँ के हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री? नेफ्यू रियो के, मतलब कि नागालैंड के। तो ये की पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पूर्व राजनयिक और विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं हमारी रेखा गुप्ता। और तरनजीत सिंह ने किसका स्थान लिया है? विनय कुमार सक्सेना का। और ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टॉप 45 क्वेश्चन कवर करे। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। और इन सभी के हमने की पॉइंट्स भी करे, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। Thanks for watching my video.